बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर में 3 शव बरामद हुए। जैसे ही इलाके में यह खबर लोगों को मिली तो लोगों ने इस बाबत पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो वहां पर देखा कि एक शख्स फंदे से लटका हुआ है, जबकि 2 अन्य लोगों की डेड बॉडी पास में ही पड़ी हुई है। मृतकों की पहचान अजय पासवान, उसकी पत्नी टीना और 4 साल की बेटी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक अजय का बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था और जब वह लौटा तब वारदात के बारे में उसे पता चला। जिले के डीसीपी के मुताबिक शुरुआती जानकारी में पुलिस को लग रहा है कि अजय ने पहले अपनी पत्नी की और फिर बेटी की हत्या की, उसके बाद खुद भी फंदे पर लटक गया। मौके पर जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार करीब 3 से 4 महीने पहले यहां पर किराए पर रहने आया था। लोगों के मुताबिक मृतक अजय कैटरिंग का काम कर परिवार का पालन पोषण किया करता था और उसका बेटा इलेक्ट्रीशियन था। मेरा नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी, ये मामला को कब आपको पता चला? सुबह 9:15 बजे। क्या पता चला कि किस तरह से डेथ हुई? हाँ, अब ये पता चला कि भाई इसने बच्चों को मार दिया है और अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपने आप को शायद फांसी उसी लगा लिया है कि किसी के द्वारा मेरे पास फोन आया था तो फिर मैं सोना हूँ तब मैं यहाँ आया। तो जब तक तो मैं यहाँ पे देखा तो पुलिस वाले सब आ रखे थे, अंदर भी हम लोग गए भी नहीं, बाहर से ही अपना जो भी कुछ देखे होते हैं। किस तरह से पत्नी को और बच्चे को किस तरह से मारा? क्या चाकू से, गला घोट से? कैसे? अब हम देखे नहीं है कि भाई कैसे मारा नहीं मारा। पता चला अंदर ब्लड वगैरह भी, खून वगैरह भी काफी पड़ा हुआ था। हाँ, तो हम अंदर गए नहीं, हम देखे नहीं कि अंदर कैसे मारा है नहीं मारा है। कितने लोग हैं? अब अंदर देखते तभी हम बताते कि अंदर में क्या कैसे मारा नहीं मारा। टोटल 3 लोगों की मौत हुई। हाँ, 3 लोग, एक लड़की थी खुशी, उसका उम्र 4.5-5 साल की थी और पत्नी दोनों था। पत्नी की कितनी उम्र रही? पत्नी का वही 42-43 साल मान लीजिए, 45 साल का वो भाई था, 45-46 साल का। क्या नाम था तीनों का? पूरा नाम? और अजय था और उसकी पत्नी का नाम टीना और छोटी जो बेटी थी उसकी खुशी। अजय करता क्या था काम? ये कुक का काम करता था। कभी पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ किसी के साथ या कुछ ऐसा? अब हम तो दूर में रहते हैं, इतना हमें किसी से तो यहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं, हमने सुना कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया या झगड़ा करता था। क्या अब आपको क्या पूरा हादसा था? आपने कब किस वक्त क्या देखा? ये 8:30 बजे का बात था। मैं दूध लेने दुकान गई थी तो उसका बेटा गेट पे खड़ा फोन कर रहा था, जब मम्मी गेट खोलेगी तो मैं अंदर जाऊंगी। मैं दूध लेके आ गई तो भी खड़ा था, कह रहा मम्मी गेट ही नहीं खोल रही है। फिर उसके बाद उसको पोटी लगी तो वो मेरे घर आया, बाथरूम जाके उसके बाद में फिर दोबारा जाके तब जाके फिर बोल देख करके आया तो वो बोला जब अभी भी नहीं खोली है गेट। तब ऊपर से फोन करे, कोई किराएदार रहते हैं, उसको फोन करे तो उसने बाहर का गेट खोल दिया, कुंडी। बाहर का गेट खोलने के बाद में फिर वो लड़का गया अंदर जाली का दरवाजा था, लक्कड़ का दरवाजा नहीं बता, उसने खिड़की से हाथ घुसा के तब गेट खोला उसने। तब चीखे, फिर पड़ोसी सब दौड़े। आप सब नहीं, मैं यहाँ थी। फिर सब पड़ोसी सब दौड़े, चिल्लाए सब, एक दूसरे को, वो लड़का बैठते, थोड़ा जान पहचान है हम लोगों की, बस यही बात है। तब जाकर बताए, फिर हम लोग दौड़े सारे पड़ोसी। क्या देखा आपने वहाँ जाके? तो वहां जाके उसको मैं तो खिड़की से ही देखी जो उसको वो फांसी लगा रखा था और उसको बाकी तो अंदर भीड़ हो गई, फिर मैं ज्यादा कुछ देखी नहीं। उसकी बीवी और बच्चे को कैसे मारा था नहीं मारा था वो चीज मैंने नहीं देखी। मैं तो खुद ही घबरा गई, टेंशन इतनी डर हो गई जो कैसे वो। मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलबीर जी, क्या देखा आपने उसके पास वहाँ पर? मैं अपने कुत्ते को घुमा के आ रहा था, मैंने गली में देखा भीड़ लगी हुई है तो मैं कुत्ते को बांध के वहाँ पे गया तो सारे खड़े थे। उसके बाद मैं अंदर गया तो अंदर जाके मैंने देखा कि वो बंदा फांसी लगा के लटका हुआ है, उसके बैक साइड में उसकी बच्ची पड़ी है और उसकी वाइफ दीवार के साथ पड़ी है, उसमें ब्लड लगा हुआ है और बेड की तरफ से सारा ब्लड नीचे आया हुआ है। फिर उसके बाद आए पुलिस वाले के साथ में फिर अंदर गया तो पुलिस वाले ने आगे होकर देखा कि बच्ची का यहाँ से फाड़ रखा है और उसका बीवी का यहाँ से गला काटा हुआ है। तो ये देख के फिर धारदार हथियार से मारा या कि
नहीं, ये नहीं पता लगा इससे किससे मारा है, कोई ध्यान नजर नहीं आ रहा था अंदर। और उसने खुद फांसी लगा रखी। हाँ, खुद फांसी लगा रखी थी, वो चेयर वेयर साइड पे गिरी, जैसे चेयर पे चढ़ के फांसी लगाता है ना, वैसे लगा। घर का सामान भी क्या बिखरा हुआ था? दिख रहा तो कुछ नहीं है, रोटी वोटी पड़ी थी प्लेट में, वो एक शराब की बोतल पड़ी थी साथ में, यही था। उनका बेटा वहाँ बैठा था अंदर गुमसुम होके, फिर उसको हम बाहर लाए, उसको पानी वानी पिलाया। उधर मैं तो नाइट ड्यूटी पे गया था, सुबह आया हूँ तब पता लगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के संजय गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा लिया है, साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन इस मामले में अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या है। खैर, यह तो अब पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।